नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में चतुर्थ वर्ग के पदों पर अब 10वीं पास की नियुक्ति। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दे दी है। इससे अब 10वीं पास अभ्यर्थियों की चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। इन्हें 5200 से 20,200 वेतनमान व 1800 का ग्रेड पे मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि बहुउद्देशीय कर्मी का काम कार्यालय खोलना बंद करना, सामान्य स्वच्छता रख रखाव, फाइल दस्तावेज पहुंचाना, निगरानी संबंधी कार्य, बाहरी कार्य और संदेश वाहक का कार्य करना होगा। वहीं फोटोकॉपी करना, बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम करना, ड्राइविंग लाइसेंस वालों से वाहन चलाना, पार्क, लाउन और पॉन्डिंग प्लॉट का रख रखाव शामिल है। बता दें कि पूर्व के विज्ञापन के विरोध के बाद सीएम नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया था। सीजीएल मामलों में फैसला, सुरक्षित मेरिट लिस्ट पर रोक जारी। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच के दायर याचिका पर सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पूर्व में मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने के अंतरिम रोक को बरकरार भी रखा। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया है कि उक्त परीक्षा में पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आई। अलग अलग 3 वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। इस पेपर लीक नहीं माना जाता। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा। वहीं संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की कोई बात नहीं। बता दें कि राज्य भर के 830 परीक्षा केंद्र में से केवल 3 केंद्रों पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। झारखंड के 25,000 डीलरों के लिए 52 करोड़ स्वीकृत। झारखंड के 25,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलरों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के हैंडलिंग, परिवहन और डीलर मार्जिन योजना के सफल संचालन हेतु राज्यांश टॉपअप के अंतर्गत 52 करोड़ 3,66,550 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। इसमें 30.12 करोड़ रुपए डीलर कमीशन के लिए आवंटित किए गए हैं। यह राशि एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाएगी। इस आवंटन से राज्य भर के डीलरों को पिछले 13 से 14 महीने से लंबित कमीशन का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि राज्य भर में करीब 25,200 पीडीएस डीलर हैं जिन्हें पिछले 13 से 14 महीने से कमीशन नहीं मिल पाया था। विभाग द्वारा राशि जारी होने के बाद अब उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोकारो में लुगु पहाड़ पर सरना धर्म महासम्मेलन शुरू। बोकारो के गोमिया के ललपनिया के लुगु पहाड़ पर लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगढ़ में सोमवार से श्रद्धालु जुटने लगे हैं। राजकीय महोत्सव को लेकर डीसी अजय नाथ झा व एसपी हरविंद्र सिंह ने मंदिर में पूजा की। पाहन मंगू मरांडी के नेतृत्व में विधि विधान से पूजा कराई गई। बता दें 3 दिवसीय 25वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हो गया है। मुख्य पूजा कार्तिक पूर्णिमा यानी सोहराय कुनामी के दिन बुधवार को होगी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजनीतिक दलों के नेता व अधिकारी और आम श्रद्धालु पहुंचेंगे। राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों और विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन सतर्क और सक्रिय है। प्रशासन ने टेंट सिटी, बस सेवा, स्वास्थ्य शिविर, प्रकाश व स्वच्छता टीमों को सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मूसाबनी में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मूसाबनी की जनसभा में कहा है कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान उनकी पंचायत में ही होगा। जनता को उनके हक उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके द्वार कार्यक्रम को फिर से चलाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी पार्टी आपके घर तक आती है उसका स्वागत करे, पर वोट सोच समझ कर करे। मुख्यमंत्री मूसाबनी प्रखंड के कोयली सुत्ता मैदान में महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा है कि विपक्ष हर सभा में कहता है कि राज्य सरकार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमने क्या किया जनता जानती है। सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री की और लगभग 50 लाख महिलाओं को मैया समान योजना का लाभ दे रही है। विदेश में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 50 लाख तक रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं 80 मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल खोलने की तैयारी है।
आरएसएस का 26 नवंबर तक चलेगा गृह संपर्क अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे 1 वर्ष के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसी के तहत पहले विजयादशमी उत्सव मनाया गया। अब गृह संपर्क अभियान भी प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में संघ साहित्य के साथ घर घर स्वयंसेवक जाएंगे, जिसमें लोगों को संघ की 100 वर्ष की यात्रा के बारे में बताएंगे और उन्हें संघ की 100 वर्ष की यात्रा से संबंधित 4 पृष्ठ का निःशुल्क पत्रक भी देंगे। उसमें संघ की स्थापना, व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति, संघ कार्य का विस्तार, सेवा कार्य व पंच परिवर्तन के बारे में संक्षेप में जानकारियां है। इस संपर्क अभियान के लिए झारखंड के सभी मंडलों और बस्तियों में टोली बना ली गई है। प्रत्येक टोली में 2 से 3 स्वयंसेवक हैं। यह अभियान 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 26 नवंबर तक चलेगा। समाज के विशिष्ट लोगों से मिलने के लिए भी टोलियां बनाई गई है। झारखंड में 51 लाख से अधिक घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अंबेडकर आवास में मिलेंगे 2 लाख रुपए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेगी। अभी तक राशि 1,30,000 रुपए या 1,20,000 रुपए ही थी। राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस योजना के तहत सहयोग राशि बढ़ाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लक्ष्य 176 से बढ़ाकर 2400 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बता दें, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन संबंधी नियमावली को भी स्वीकृति मिली है। इससे झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल तथा झारखंड फिजियोथेरेपी काउंसिल का समायोजन भी झारखंड अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल में हो जाएगा। धनबाद में श्रद्धालुओं से भरा 3 बसें आपस में टकराई। सोमवार की देर रात जामताड़ा से बोकारो के लोगोबोरू घंटाबाड़ी के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 3 बसें राजगंज के चाली बंगला स्थित वन विभाग के कार्यालय के समीप आपस में टकरा गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 70 से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेजा गया। अन्य मामूली रूप से घायल एवं बचे हुए लोग फिलहाल स्थानीय एक पेट्रोल पंप पर आश्रय लिए हुए हैं। यह दुर्घटना देर रात करीब 12 बजे घटी है। बता दें, तीनों बसें सोमवार की सुबह करीब 9 बजे नाला पेट्रोल पंप से बोकारो के ललपनिया के लिए एक साथ खुली थी। तीनों ही बसों में आदिवासी समुदाय के लोग सवार थे, जो लोगोबुरु घंटाबाड़ी में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। गढ़वा के मझियाव सीओ पर पत्नी ने दर्ज कराई FIR। मझियाव सीओ की पत्नी श्यामा रानी ने सोमवार को मझियाव थाने में आवेदन देकर पति सह सीओ प्रमोद कुमार के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। थाने में दिए आवेदन में श्यामा रानी ने आरोप लगाया है कि शनिवार को सुबह जब वह बिहार के गयाजी स्थित मायके से चचेरे भाई रोशन और ममेरे भाई राजा के साथ पति के मझियाव सीओ आवास पहुंची, तब वहां कमरे में पति किसी गैर महिला के साथ थे। यह देख उसने बाहर से कमरे में ताला बंद कर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उक्त महिला को सीओ के कमरे से बरामद कर गढ़वा महिला थाने में सुपुर्द कर दिया। वहीं मझियाव थानेदार ने बताया है कि मामले में सीओ पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि रविवार को केस के लिए व्हाट्सएप पर आवेदन भेजा था, लेकिन पुलिस ने आवेदन की हार्ड कॉपी मांग करते हुए केस दर्ज नहीं किया था। मानक पूरा नहीं करने वाले ब्लड बैंक होंगे बंद। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 से 28 नवंबर तक राज्य भर में स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्तर पर अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यह निर्णय सोमवार को नेपाल हाउस CC सचिवालय में आयोजित स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा है कि स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन का रूप देना होगा। उन्होंने कहा है कि जिस ब्लड बैंक में कोई कमी है उसे तत्काल पूरा किया जाए। जो मानकों पर खरा नहीं उतरेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ब्लड बैंकों के संचालन को लेकर विभाग द्वारा तैयार की गई SOP की कॉपी सभी संबंधित संस्थानों को भेजी जाएगी और यह नेगोशिएबल नहीं होगा, अर्थात इसे पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। हेमंत सरकार जिंदगी नहीं मौत परोस रही बीजेपी। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की घटना को लेकर प्रदेश भाजपा ने शनिवार को राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में राज्यपाल के नाम उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा ने कहा है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेजकर कठोर सजा दी जाए। इसी क्रम में घाटशिला उपचुनाव में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार जनता को जिंदगी नहीं मौत परोस रही है। गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन वहां उन्हें उपचार के नाम पर मौत दी जा रही है। मरांडी ने सरकार पर लापरवाह और संवेदनहीन होने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2021 को ही राज्य के ब्लड बैंकों की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी करते हुए जांच का आग्रह किया था। केंद्र ने अपने पत्र में कहा था कि झारखंड में कई ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और खून का अवैध व्यापार हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन से मरीज की मृत्यु तो जवाबदेही प्रदर्शनकारियों की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चाईबासा सदर अस्पताल में भाजपा के धरना प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगहों पर राजनीति अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से मरीजों के इलाज में बाधा उत्पन्न होती है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मंत्री ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि यदि प्रदर्शन के कारण किसी मरीज की मृत्यु या उपचार में कठिनाई होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदर्शन करने वालों की होगी। डॉक्टर अंसारी ने चेतावनी दिया है कि भविष्य में यदि किसी राजनीतिक संगठन या व्यक्ति द्वारा अस्पताल परिसर में अनुचित गतिविधि की गई या स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान डाला गया तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अस्पताल उपचार का केंद्र ही बना रहे तो बेहतर है। राज्य सरकार अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की तैनाती और सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे जनता का भरोसा बढ़ा है। शिक्षकों की कमी पर कोर्ट सख्त। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और मूलभूत सुविधाएं दूर करने पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि इस मामले में सरकार को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका था, ऐसे में शपथ पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा है कि यदि इस अवधि तक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग के सचिव को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है। बता दें, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पूरे स्कूल का संचालन मात्र एक शिक्षक के भरोसे हो रहा है। झारखंड में चलती मालगाड़ी से चावल की बोरियों की चोरी। चक्रधरपुर रेल मंडल के वेस्ट केबिन आउट स्थित डंडासाई इलाके में मालगाड़ी से चावल की बोरी चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरों ने चलती मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर भारी मात्रा में चावल की बोरी नीचे गिरा दी। घटनास्थल से लगभग 20 से 25 बोरी चावल की बरामदगी हुई है। सभी बोरियां डाउन रेल लाइन के किनारे पड़ी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और बोरियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने डाउन लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के वैगन के दरवाजे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी बोरियां चोर घटनास्थल से लेकर भागने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।